प्रिय विद्यार्थियों, अब सेट नंबर 6 मैथ का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और मैथ का डिस्कशन को देखिए, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आप और क्या सुधारना है, क्योंकि हमको कुछ पता चल नहीं रहा है क्या हम दे रहे हैं। हम तो हड़बड़ में गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि सोचते डिस्कशन ज्यादा देर होगा तभी लड़का कहेगा कि बहुत देर लग रहा। इसलिए जो जरूरी चीज है आप कमेंट अवश्य कीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 6 का मैथ का डिस्कशन है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये आप ध्यान से देखिए। द मीन ऑफ वैल्यू ऑफ 1 to 3n विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी x to x डॉट n x लिखा हुआ है। आपको ध्यान देना है कि इसमें मीन बनाने के लिए, माध्य बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें से इसको गुना किया जाता है, यानी 1 into x प्लस 2 into 2x प्लस 3 into 3x प्लस डॉट 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 n into nx हो जाएगा, n into nx होगा। और बटा में लिखिएगा कि n x है ना, x के बाद लिखेगा 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 nx। देखिए यहां पर आप कीजिएगा तो ये 2 गुने 2 स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब ऊपर हुआ कि प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो प्राकृत संख्या के वर्गों के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा होता है 6, और नीचे हो जाएगा प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2। अब आगे का ध्यान देना है कि इसको उलट के गुना कर देना है। देखिए यहां कर देते हैं, यहां पर लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, और यहां पर गुना कर देते हैं आपका, इसको उलट के गुना करेंगे तो 2 बटा होगा n इंटू n प्लस 1। अब देखिएगा यहां पर n इंटू n प्लस 1 देखने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए कलर चेंज कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये n इंटू n प्लस 1 से ये कट जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा। आपका आंसर होगा 2n प्लस 1 बटा 3, 2n प्लस 1 बटा 3, 2n प्लस 1 बटा 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समझ में आया कि 1 इंटू एक्स 2 इंटू 2x, यानी इसमें से इसमें गुना होता है, और नीचे ये सबको जोड़ देते हैं। ऊपर हो गया प्राकृत संख्या के वर्गों का योग और नीचे हो गया प्राकृत संख्या का योग। दोनों का फॉर्मूला लिख के काट देंगे, आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, अगला ध्यान देना है, कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -5 और 0 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो यहां पर लिखना -5 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर बराबर रूट अंदर 25 बराबर हो जाएगा 5, 5 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट का सवाल है। पढ़िए, बहुत सारा चैप्टर पढ़ना पड़ता है मैथ में। आगे का ध्यान दीजिएगा, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है। देखो ए है, बी है और सी है। एक एक्स ले लिए, अगर सी का मान लिए एक्स, तो ए के पास सी से 5 गुना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x। अगर सी के पास x है तो इससे 5 गुना हमारा ए के पास हो जाएगा, और बी से 50 रुपया अधिक है, बी से इसमें 50 रुपया अधिक है। इसका मतलब होता है कि अगर इससे इसमें 50 रुपया अधिक है तो हम इसमें से इसमें 50 रुपया घटा देंगे। 50 रुपया घटा देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, बी का, 5x माइनस 50। ये किसका मान हो जाएगा, बी का हो जाएगा। अब ध्यान देना है, कहता तीनों का योग। अब देखो 5x प्लस 5x माइनस 50 प्लस x बराबर 6550। अब ध्यान देना है कि 5x और x जोड़ेंगे 11x बराबर इसमें जोड़ के 6600 हो जाएगा। तो 11 छक 66,
x का वैल्यू हमारा 600 होगा। पूछता है कि b का राशि क्या होगा, तो b का वैल्यू है 5x माइनस 50, x का मान 600, 3000 में 50 रुपया घटाना है, 2950 आपका आंसर होगा। ये आंसर होगा। आगे का ध्यान दीजिएगा। कहता है एक आदमी की कुल आय 5200 रुपया है, इसमें 3000 रुपया कर मुक्त है। अब जरा समझो कि 3000 रुपया कर मुक्त है, बाकी बचा 2200 रुपया, टोटल था 5200। अब ये देखो 2200 का 3% की दर से टैक्स देना पड़ता है, तो 2200 का 97% आपका बचेगा। तो 7 दूनी 14, 4 9 दूनी 18 19 और 4 9 1, 4 9 4 13 3 बाकी 1 9 1 10 11 के बाकी 21, 2134 रुपया बचेगा 2200 में, और 3000 ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, 5134 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1। आगे का ध्यान देना है, आगे का ध्यान देना है। एक आयताकार तालाब का आधार है 225 और 162 मीटर है, 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर सुराख वाले पाइप से पानी निकाला जाता, जिसका गति किस गति से बहे कि 5 घंटे में तालाब के पानी का सतह 0.2 हो जाए। पहले एक काम करना कि तालाब में पानी कितना आया, तो 225 गुने 162 और गुना कर देना 0.2 का मतलब होता है 1/5। यहां पर 1/5 से गुना कर देना, इतना पानी तालाब में आएगा, इतना पानी तालाब में आएगा, यानी इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा 7290 के लगभग। अब देखो 7290 को ऊपर करो और यहां पर हो गया 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो यहां पर ध्यान देना है, आपका पानी हो जाएगा कितना, 60 सेंटीमीटर और गुने 45 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल देंगे और 5 घंटा तक इसमें पानी को डलवाएंगे। अब इसको काट को दीजिएगा तो 5400 मीटर हो जाएगा, 5400 मीटर हो जाएगा। काट करके देख लीजिएगा, है ना। तो 5400 मीटर आ जाएगा आंसर। गुना भाग आपको करना है क्योंकि परीक्षा आपको देना है। हमने पूरा प्रोसेस बता दिए, कितना पानी हुआ, इतना पानी जो गिर बह रहा था उसे भागा देना है, तो कितना पानी का सतह उठ जाएगा, तो 5400 मीटर उठ जाएगा। आगे का ध्यान दीजिएगा, आगे का ध्यान देना है। log a प्लस log b, तो log a प्लस log b, log a प्लस log b का मतलब होता है कि log a इंटू b, सॉरी log a इंटू b बराबर है log a प्लस b। लॉग लॉग काटिए, ए बी बराबर ए प्लस बी लिखिए, ए बी माइनस बी बराबर ए लिखिए, बी कॉमन लीजिए, ए -1 बराबर ए लिखिए। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर बी बराबर अगर लिखना है तो ए बटा ए -1 होगा। यही तो सवाल है, बी का वैल्यू ए बटा ए -1, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, आइए ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन में थोड़ा तेजी होता है, तो आपको देखना ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक सम चतुर्भुज है और ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। यहां पर ध्यान देना है, ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी का मान 4 दिया है और ए बी सी 120 डिग्री है। अब जैसे ही हम यहां से देखिए इसको भाग लगाते तो 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर बनता है। एक सम चतुर्भुज में, एक सम चतुर्भुज में
आपका दो समबाहु त्रिभुज होता है। कितना? दो समबाहु त्रिभुज होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज हमारा इधर हो गया, तो दूसरा समबाहु त्रिभुज इधर होता है। और ये भुजा अगर 4 है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो बी से डी का भी लंबाई 4 ही हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तीनों भुजा हमारा 4-4 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। चलिए आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान देना है। अगला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज देखिए बना रहे हैं ए बी सी। ये ए है, बी है और सी है। ए बी और ए सी, ए पर बिंदु डी और ई है। ये डी और ई बिंदु है। डी ई समानांतर हमारा है। ये डी ई समानांतर हमारा किसका है? बीसी का। डी ई समानांतर है बीसी का। एडी का लंबाई हमारा यक्स है। एडी का लंबाई हमारा यक्स है। और बी और डी का लंबाई हमारा यक्स माइनस 2 है। और ए ई का लंबाई हमारा x प्लस 2 है। और इसी का लंबाई हमारा x माइनस 1 है। तब हमारा x का मान बताना है। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान देना है, अब आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर a से d, AD बटा लिखिएगा db, AD बटा db बराबर AE बटा EC होता है। दो समानांतर चतुर्भुज हो गया, दो समरूप चतुर्भुज हो गया ADE और ABC। तो यहाँ पर EC AD का मान हुआ x, और यहाँ x माइनस 2, ऊपर में x प्लस 2, नीचे में x माइनस 1। ये ध्यान दो, ये गुना करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहां पर बराबर का चिन्ह, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यहां से यहां, इसलिए x बराबर हमारा 4 होगा। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4। x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, कहता नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण डी और कोण ई का मान क्या होगा? ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज अगर है, ए बी और सी अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये हमारा 60 डिग्री का होगा। कोण डी का मान अगर पूछता है तो ये 60 डिग्री है, तो हमारा ये भी 60 डिग्री होता है, क्योंकि एक ही जीवा से एक ही तरफ जो कोण बनता है, ये कोण और ये कोण हमारा बराबर हो जाता है। और उसके बाद ये कोण और ये कोण का योग 180 होता है। तो ये 60 है, तो ये हमारा कितना होगा? 120 होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। ये हमारा 120 होगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, ये भी हमारा 60 होगा, क्योंकि ये कोण बराबर होता है, और ये दोनों का योग 180। तो 60 और 120 मिला करके आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, बताने जा रहे हैं यहां पे sin 3a। sin 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a। यहां पर लिखना है कि
यहाँ पर साइन 3a को लिख सकते cos 90 माइनस 3a बराबर साइन a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। cos से cos काटिए, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, 90 माइनस 3a माइनस a प्लस 26 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो गया माइनस 4a इक्वल टू कितना, 116। अब 116 जो है वह कटेगा आपको कै बार में, 29 चौका 16 से 29 बार में, तो a बराबर 29 डिग्री हो जाएगा। a बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, आपका a का मान हमारा हो जाएगा 29 डिग्री। आंसर आपका हो गया 29 डिग्री। आगे का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब आ गया लाभ हानि का सवाल। एक आदमी 2 घोड़ा 1350 में खरीदता है, 1350 में 2 घोड़ा को खरीदता, ध्यान दीजिए, जिसमें से एक को 6% की हानि पर और दूसरे को 7.5% के प्रॉफिट पर बेचता है। कहता जबकि पूरे सौदे में ना तो लाभ ना तो हानि होता, घोड़े का ना लाभ ना हानि तो 0। एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, लॉस हुआ 6% का, ये 0 में से ये 6 और ये 7.5, दशमलव लगा के हटा दीजिए, 15 पचे 75, 15 चौके 60, टोटल रेशियो हमारा 9, 9 का वैल्यू हुआ 1350। तो 15 नमा 35 से 15 बार में ये कट जाएगा, 150 होगा, 1 का वैल्यू होगा 150, तो 4 का वैल्यू 600 होगा और 5 का वैल्यू 750 होगा। यहाँ पर दोनों का अलग अलग मूल होगा, एगो का 750 और एगो का 600, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ये समझ में आया सौरभ? ठीक है, आगे का ध्यान दीजिए। अगला ध्यान दीजिएगा, एक कस्बे का पहले 4 दिन का औसत तापमान 58 डिग्री है। एक कस्बे के पहले 4 दिन का तापमान, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का तापमान था 58। उसके बाद कहता है दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का तापमान हो गया 60 डिग्री। अंतर हुआ हमारा 2 का, 4 दिन था, 4 गुने 2, 8 डिग्री का अंतर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कहता है कि पहले और 5वें दिन का रेशियो जो था, मंडे और फ्राइडे का जो रेशियो था 7:8 था। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर 7:8 है, मंडे का 7 है और इसका फ्राइडे का 8 है। तो कहता है कि 5वें दिन का तापमान कितना डिग्री का होगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों का जो रेशियो का अंतर है वह 1 है, 1 का वैल्यू 8, तो इसका हो जाएगा 64 डिग्री और इसका हो जाएगा 56 डिग्री। तो फ्राइडे का बोलता है, इसीलिए आपका आ जाएगा 64 डिग्री। ये आंसर होगा, क्योंकि दोनों के रेशियो का अनुपात का अंतर हुआ 1, लेकिन यहाँ अंतर हमने निकाला 8। क्यों निकाला 8? 4 दिन था दोनों, इसीलिए 4 से गुना, दोनों का अंतर 2, 2 गुने 4 8, 1 का वैल्यू 8 तो 8 का वैल्यू 64। आंसर हमारा ये होगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक व्यापारी 2.1/2% के हानि पर वस्तु को बेचता है, ये 2.5% के लॉस पर बेचता है, और 100 रुपया अधिक में बेचता है तो 7.5% का प्रॉफिट हो जाता है। लॉस प्रॉफिट जुड़ता है, 10% का चेंज होता है, लेकिन चेंज हमारा होता है 100 रुपया का। कहता है कितना में बेचे उसे 12.5% का लाभ हो, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 10 का वैल्यू 100, तो 100 का वैल्यू 1000 होगा, और 1000 को 12.5% के लाभ पर बेचेगा, तो यहाँ पर 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, होल वैल्यू होता है 9/8। यहाँ पर 1000 में 9/8 से गुना कर देना, 25 8 200 होता है। यहाँ पर कटेगा ये
आपका 225 बार में और 25 नमा 225 1125 आंसर हो जाएगा। यानी उसको बेचेगा कितना में? 1125 में, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ था 1/8 का, होल वैल्यू 9/8, सीपी आया, सीपी में सीधा गुना एसपी अब आ जाएगा, इतना में बेचेगा, 1125 में बेचेगा। आगे का ध्यान से देखिएगा, कहता 15,494 को ए और बी में इस प्रकार बांटे कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो। देखिए सवाल समझने का है। पहले तो समझो कि ए के पास अगर x रुपया है और वह 20% प्रति वर्ष है, तो 20% का वैल्यू होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5, होल वैल्यू हो जाता है 6/5। अब हम यहां लिखेंगे 6/5, ये 9 साल के लिए बराबर करना 15,494 माइनस होगा x, और ये हो जाएगा 6/5 के पावर 11 साल। देखिए दोनों का बेस समान है, बराबर का मतलब भाग होता है, भाग में बेस वही रहता, पावर घट जाता है। x बराबर लिखिएगा 15,494 माइनस x और इंटू 6/5 के पावर 11 में स्नो घटेगा 2। अब यहां पर x बराबर लिखिएगा 494 माइनस x और इंटू कर दीजिएगा 36/25। आइए 36 से गुना करके 25 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9144। 9144 मेथड यही रहेगा, खाली काटकुट आपको कर लेना। आगे का ध्यान दीजिएगा, कहता एक कारखाने में 20 व्यक्ति 400 पन्नों की किताब 30 दिन में छापते हैं। आइए 20 माइन है जो 400 पन्ने का किताब 30 दिन में छापते हैं। सॉरी, सवाल थोड़ा सा लंबा है भाई, इसको थोड़ा साइड और इधर लिखना पड़ेगा। देखिएगा एक आदमी है जो 20 व्यक्ति है, तो 20 माइन यहां लिख रहे हैं, 20 माइन है जो 400 पन्ना का किताब छापता है, 30 दिन में छापता है, 30 दिन में छापता, प्रत्येक पन्ना में 30 पृष्ठ है और प्रत्येक में 40 शब्द है। कहता 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। करते हुए बताए दूसरे समूह के 15 व्यक्ति अब आ जाएंगे 15 माइन और 800 पन्ना का किताब होगा और प्रत्येक पन्ने में 50 लाइन होंगे और प्रत्येक लाइन में 20 शब्द होंगे। प्रतिदिन 4 घंटा काम करेगा, तो कितना दिन इसको लगेगा? जबकि 4 घंटा प्रति पहले समूह का 2 व्यक्ति और दूसरे समूह के 3 व्यक्ति ये बराबर है, तो m1 अनुपात m2 बराबर 3:2 होगा। यानी इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। बराबर कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, आंसर आएगा। देखिए 4 से इसको 2 बार में काटिएगा और ये 20 दूनी 40 से ये काट दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा। यहाँ पर 15 से 30 को 2 बार में काटिएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 4 से ये 5 बार में कटेगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 पचे 25, पचे 25 से 125 दिन आंसर आ जाए, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 यहाँ 125 दिन आंसर होगा। समझ में आया? सवाल देखने में तो 2 कट्ठा का था, बनाने में 2 कट्ठा नहीं लगा। आपको जल्दी बता दिए, M1 D1 H1 के फॉर्मूला पर, MDH मसाला के फॉर्मूला पर बनाइएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी कार से जाता है, यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे
तो 1 घंटा कम। ये सवाल आपको बनाने लायक और समझने लायक है भाई, ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं है। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले उसका स्पीड क्या था, मान लिया कि स्पीड उसका यस था, मान लीजिए कि स्पीड उसका यस था। अब उस स्पीड में 10 घंटा उसने बढ़ा दिया, तो 1 घंटा ईयरली उसने चला। अगर स्पीड में 10 किलोमीटर और बढ़ा देता, तो 10 तो पहले है ये था, 10 और बढ़ा देगा तो स्पीड 20 हो जाएगा, और 20 होने के बाद 45 मिनट और लगेगा, तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट हो जाएगा। 15 या 45, 15 चौका 60, 4 इकाई 4, 3 7/4 घंटा ईयरली हो जाएगा। 45 मिनट और कम समय लगेगा, ये भी ईयरली हो जाएगा, यानी पहले पहुंच जाएगा। पूछता है दूरी कितना है, तो दूरी निकालने के लिए पहला लिखेंगे यस इंटू लिखेंगे यस प्लस 10 के स्पीड से जाता है तो 1 घंटा ईयरली, बराबर करेंगे यस इंटू यस प्लस 20 बटा करेंगे 20 गुना 7/4 घंटा ईयरली। अब बराबर में 10 से 20 को 2 बार में काटो, यस से यस को काटो। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यस प्लस होगा 4 दूनी 8 80 बराबर 7 यस प्लस 20 सते 40 140। तो यस बराबर 140 में 80 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी स्पीड हमारा 60 निकल गया। इसीलिए डिस्टेंस हमारा कोई ले लीजिए, ये ले लीजिए यस इंटू यस प्लस 10, यस इंटू यस प्लस 10 गुने 1 और बटा 10। यस का मान हुआ 60 यहां भी रखिए। साठ इंटू 60, अब देखिए ये हो जाएगा 60 गुना 60 और 10 70 बटा होगा 10। अब यहां पर इससे काटिए 6 बार में, 6 सते 42 420 किलोमीटर हो जाएगा। 420 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, 420 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत लगे तो आप इसको क्लियर कीजिए। आगे का ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान देना है। अगला सवाल है 10 मीटर ऊंचा एक भवन के छत से, देखो 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, देखो यहां पर 10 मीटर ऊंचा एक भवन है और इसके छत से यहां पर ये 45 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी यहां पर ये 45 डिग्री का कोण बनाता है और ये शीर्ष पर चला जाता है और एक मीनार की चोटी है, ये मीनार है और उस तरफ उसका कोण 60 डिग्री का बनता है। उन्नयन कोण यहां से 60 डिग्री ऊपर जा रहा है, 45 डिग्री नीचे आ रहा है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये मीनार की ऊंचाई निकालना। अब जरा सा समझना कि अगर यहां से यहां का लंबाई हमारा 10 बता रहा है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा। ये सी और डी यहां बना देते हैं, यहां ई लिख देते हैं। अब देखना एक चीज कि ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री होगा, 45 45 90 और ये। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर 45 के सामने 10 बताया तो 45 के सामने ये भी 10 होगा और हमारा इसकी लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा तो ये भी 10 होगा। अब हमारा ये 10 है तो इसका मान निकालना। अब देखो ये 60 है तो यहाँ पर 90 है, ये हमारा कोण 30 डिग्री होगा, इसका मान 1 होता, इसका मान √3 होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर √3 का मान हमारा 10 दे दिया है ने,
तो यहां पर ध्यान देना है कि √3 का मान 10 दे दिया है ना, सॉरी 30, 1 का वैल्यू 10 है, क्योंकि इसके ठीक सामने ये 10 है, 10 ये हुआ तो इसके सामने यहां हो जाएगा ये √3। अगर 1 का वैल्यू 10 तो √3 का वैल्यू 10 √3 हो जाएगा, इसका मान 10 √3 हो जाएगा। अब ये पूरी लंबाई को जोड़िएगा, सी और डी का लंबाई जोड़िएगा, 10 + 10 √3, √3 का मान होता है 1.732, यानी 17.32 में 10 जोड़ दीजिएगा, 27.32 मीटर हो जाएगा मीनार की लंबाई। आया समझ में? आगे का ध्यान से देखिएगा, ये गुना भाग है, आप खुद कर लेना, ये गुना भाग है, आप खुद कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर उत्तर हो जाएगा 2। आगे का ध्यान से देखिएगा, ये बताने जा रहे हैं जो सवाल बताने लायक। कहता टॉम ने 52,000 रुपया लगाकर के एक व्यापार आरंभ किया। आप इसको समझो कि टॉम है जो 52,000 लगाया और ये जो है 39, और ये जो है टॉम जो है 52,000 लगाया और उसके बाद में शामिल हो गया 39,000 के बाद हैरी शामिल हो गया, और ये 4 महीना के बाद आया, ये 8 महीना तक रहेगा, ये 12 महीना तक रहेगा। अब कहता है कि टोटल हैरी को 20,000 रुपया प्राप्त होता है, जिसमें से उसको कमीशन के रूप में, लाभ में से व्यापार की व्यवस्था के कमीशन के रूप में मिलते हैं। अब यहां छूटा हुआ जिसमें 1/4 लाभ होना चाहिए, जिसमें यहां छूटा हुआ जिसमें 1/4 लाभ होना चाहिए, यहां जुटना है 1/4 लाभ उसको व्यापार की व्यवस्था के कमीशन के रूप में मिले। अब जरा सा समझना कि 20,000 का, यहां लिखते 20,000 का 1/4 यानी 5,000, तो 5,000 उसको कमीशन अगर मिला तो 15,000 रुपया उसको क्या मिला, 15,000 उसको मिल गया पूंजी के अनुसार लाभ। अब ध्यान देना है, काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13 चौकइये 52, 13 तिया 39, 3 से 3 काटो, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार, 13 चौकइये 52, 13 तिया 39, तो 4:2 हो जाएगा, है ना? तो इसको और काट देंगे तो हो जाएगा 2:1। अब ध्यान देना कि हैरी को जो 20,000 मिला तो 15,000 मिला पूंजी के रेशियो में और 5,000 रुपया मिला उसको कमीशन। तो कमीशन को छोड़ देना, ये भी पूंजी लगाया है, तब पूंजी एक का वैल्यू 15,000, तो पूंजी 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000, इसको मिलेगा कितना 30,000, यानी जे को कितना मिलेगा 30,000। आगे का ध्यान से देखिएगा, ऊपर में ध्यान से देखिएगा, 82 नंबर सवाल में रेकरिंग का है, ये रेकरिंग का सवाल में ध्यान से देखना है। कहता 0.4777, इसका मतलब हुआ कि 7 का अगर रिपीटेशन हो रहा है 4 7 पर रेकरिंग चढ़ा देंगे, यहां से भी काम चलेगा, या 4 7 में से 4 को घटा के 7 के लिए 9 और जिस पर कुछ नहीं 0, तो 4 3 बटा कितना हो जाएगा 9 0, 4 3 बटा 9 0, 4 3 बटा 9 0 आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना 4 3 बटे 9 0 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन कैसे गड़बड़ हो गया, ऑप्शन सी नंबर को सही कर लेना, यहां पर 4 3 बटा 9 0 होगा, ये आंसर होगा ऑप्शन, ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गया इस। आगे का ध्यान दीजिएगा, चलिए ये सवाल थोड़ा सा बनाने लायक है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
आइए इसको थोड़ा सा बता देते, थोड़ा लंबा भी होगा। देखिए यहां पर 83 नंबर में है 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x माइनस 1 बराबर 24। पहले तो आपको यह करना है कि 4 के पावर x को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x बटा 4 के पावर 1 बराबर 24, क्योंकि बेस समान है, भाग पावर घटेगा। 4 के पावर x कॉमन लेंगे, 1 माइनस हो जाएगा आपका 1 बटा 4 बराबर होगा 24। अब यहां पर लिखेंगे कि 4 के पावर x इंटू 3/4 बराबर होगा 24। अब ये 24 से कटेगा, 3 से 24 8 बार में 4 के पावर x बराबर 832 भी लिख सकते हैं। अब 4 के पावर x बराबर यहां पर 32, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2x। ये 4 के पावर x को 2 के पावर 2x बराबर 2 के पावर 5 32 होता है, बराबर में ये कटेगा 2x बराबर 5 तो x बराबर 5/2। अब यहां पर सवाल आपका है कि 2x के पावर है x, तो 2 इंटू 5/2 के पावर x का मान 5/2, तो ये तो कटेगा। अब यहां पर हो जाएगा 5 के पावर 5/2, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5 के होल पावर 1/2। 5 के पावर 5 का मतलब होता है 3125 के पावर है हाफ, तो ये रूट में भी जा सकता है, रूट अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंदर 3125, ये 25√5 हो जाएगा, ये आंसर आके हो जाएगा 25√5। यहां आकर के क्लियर हो। थोड़ा सा सवाल लंबा है भाई, बनाने का कोशिश करिएगा, घर पर बहुत बार रगड़िएगा। आगे का ध्यान से देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत से 50% अधिक करता है, पहले 50 बढ़ा देता है, फिर 30 घटा देता है, प्लस माइनस माइनस 50 गुने 30 बटा 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 50 माइनस 30 माइनस 15, ये हो गया 50 माइनस 45 बराबर 5% का प्रॉफिट हो जाएगा बाबू। आगे का ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूला लगा दिए। आगे का ध्यान देना है, 6 घंटियां एक साथ बजती है, तो ये टोटल का एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। सेकेंड बराबर होता है 2 मिनट, 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट में 15 बार बजेगी, और एक बार स्वयं जिस समय स्टार्ट होता है, आंसर हमारा 16 बार होगा, आंसर हमारा 16 बार आंसर होगा। डी कितनी बार सुनाई पड़ेगा? 16 बार। एक बार पहले टर्न करना है, तब गिनती है स्टार्ट, टर्न करने के बाद 15 बार, यानी कितना? 16 बार। आगे का ध्यान दिया जाए, आगे का ध्यान देना है 85 के बाद 86 नंबर में ध्यान से देखो। 86 नंबर में एक दुकानदार किसी वस्तु पर, यही सवाल रिपीट कर गया, ये बता दिए भाई, रिपीट किया हुआ है, थैंक यू। आपको मैथ का सॉल्यूशन करा दिए, रीजनिंग का भी करा दिए। सेट नंबर 6 बढ़िया से बनाइएगा, एक सवाल को बार बार बनाइएगा, तब पास कीजिएगा। धन्यवाद।